फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लेटेस्ट न्यूज़ है इंडिया चाइना फाइट। राजनाथ सिंह ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को एलएसी पर हड़का दिया। देखिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीरें हैं भारत और चीन के रक्षा मंत्री के मुलाकात की। ये आमना सामना कई मायनों में खास है क्योंकि ऐसी ये पहली मुलाकात है। गलवान के बाद से जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, ऐसे में पहली बार भारत चीन के रक्षा मंत्री आए और यहां उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 अप्रैल को नई दिल्ली में स्टेट काउंसलर और चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से मुलाकात की है। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के मुताबिक हल करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने यह साफ कहा है कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को खराब कर दिया है और सीमा पर पीछे हटने का तार्किक रूप से डिस्कलेशन के साथ पालन किया जाए। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में एलएसी का मुद्दा उठाया वो काफी दिलचस्प रहा क्योंकि गलवान के बाद से ही दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो पूरी तरह से चरम पर है। भारत के विदेश मंत्री हो या वो रक्षा मंत्री हो, किसी भी मौके पर किसी भी मंच पर इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने उल्लेखित किया है कि दोनों देशों के बीच अब संबंध पुराने जैसे नहीं। दोनों देशों के बीच के जो संबंध है इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि अभी भी भारी संख्या में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने टिकी हुई हैं। हालांकि कुछ जगहों पर डिस्कलेशन हुआ है और लगातार बातचीत जारी है। 18वें दौर की हाल ही में कमांडर कोर स्तर की बातचीत भी हुई थी और फिर कई और इलाकों पर चर्चा हुई थी। लेकिन गलवान के बाद से भी जिस तरीके से छिटपुट तनाव की खबरें लगातार एलएसी से आती रही हैं, चीन की चालबाजियों से हर कोई वाकिफ भी है। ऐसे में भारत चीन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और उसने एक साफ लकीर चीनी रक्षा मंत्री के सामने भी खींची है कि जब तक एलएसी पर चीन की तरफ से तनाव कम नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी तरह का द्विपक्षीय समझौता या किसी भी तरह की कोई और सहयोग को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। मंजीत नेगी, भारत तक। तो मैं पता है इसमें क्या देख रही थी कि इंडिया में हो रही है। ये लोग जब आए हैं चाइनीज़ तो इनके जो ऑफिशियल हैं इन्होंने तो अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो वो मेरे को देख के हुआ कि दे आर नॉट मिनिस्टर, उन्होंने मिलिट्री ही इनकी आती है, जबकि हमारे यहाँ पे मिलिट्री के कोई भी नहीं है। कहाँ है, कौन बैठा है? मेरे को तो कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहा शायद, अच्छा पता नहीं। हमारे यहाँ पे सारे जो हैं वो मिनिस्टर्स टाइप या जो है वो बात कर रहे हैं। इनके यहाँ पे वो खुद आए हुए हैं यूनिफॉर्म के अंदर और इसमें कई मतलब जो चाइनीज़ हैं कई उनमें से बड़े यंग से लड़के से लग रहे हैं जो आए हुए हैं, मतलब इन्होंने यंग लड़कों को ले आओ, जबकि हमारे यहाँ पे सब मतलब मैच्योर्ड और उस टाइप से मतलब हैं एक्सपीरियंस्ड लोग। अगर आप उनको देखो, लेडी भी है हमारे में, वी हैव अ लेडी ऑल्सो सिटिंग फ्रंट में वहाँ टेबल। वहाँ एक लेडी थी पर वो कहीं पीछे जाके बैठी है। तो इनके हाई पोस्ट में ऐसे लग रहा है सारे लड़के हैं, यंगस्टर सा लड़का लेके आए हैं। तुमको समझ ही नहीं आई कि यंग सा लड़का कहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, टॉप की मीटिंग में आके आगे बैठ रहा है। कौन है ये भैया, पता नहीं हमें तो। और राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने काफ़ी मतलब उनको खड़े होके 2 बारी नमस्ते की। वो जो चाइनीज़ वाला है वो तो अपनी धुन में है, उसको यही नहीं पता चला बैठना कहाँ है, वो अपना नीचे ही नहीं देखते जा रहे। राजनाथ सिंह ने 2 बारी करा है कि ग्रीट करने का किया है, हैंडशेक नहीं किया मगर सिर्फ ग्रीट किया अपने हमारे जो वे है। और उसके जो चाइनीज़ वाले थे उसके तो काफ़ी लोग थे जो उसके चीज़ें रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं, चेयर खींच रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन हो, मतलब ये खुद अपनी चेयर खींच कर नहीं बैठ सकते। मतलब इस टाइप का उन्होंने वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि पता नहीं ये क्या है और इनके साथ इनके ये सब काम करेंगे आसपास जो दूसरे जूनियर्स हैं।
पर एनीवे हम तो अपना स्टैंड रखेंगे। राजनाथ सिंह जी जो हैं उनको तो पता ही है, उन्होंने अपना सोचा हुआ है और अच्छा सुनाया भी होगा उन्हें कि भैया पीछे हटो, नहीं तो हम तो भैया। अब इंडिया के पास जबरदस्त सैटेलाइट्स है कि हम पूरा देख सकते हैं हाँ। कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जाके देखना पड़े, बॉर्डर पे आप सैटेलाइट से पूरा आपको पता चल जाता है। बेस्ट से बेस्ट सैटेलाइट्स हैं उसमें, कोई अगर कोई खाना खा रहा है तो खाना भी हमें नज़र आ जाता है, इतने ज़बरदस्त सैटेलाइट्स हैं। तो इसलिए इंडिया 24 घंटे देख रहा होगा कि क्या सिचुएशन है, वही कह रहा होगा जितने तुम्हारे ट्रुप्स हैं उतने हम लेके आ रहे हैं। उनकी तो चाल है, वो तो चाहते हैं कि इंडिया इतने ट्रुप्स लेके आए, पैसा उजाड़े इन चीज़ों में, वो भी अपना पैसा उजाड़ रहे हैं। उसके बाद हमने पता किया था कि वो लोग जो हैं जहाँ पे बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पे उनके लोग फेंट कर रहे थे, गिर रहे थे। एक कुछ वीडियोस भी आई थी जहाँ बच्चे रो रहे थे बसों में, हाँ, कि हमें वहाँ भेज क्योंकि वो रहे हैं। कह रहे थे 1 चाइल्ड पॉलिसी है, एक माँ का एक ही बच्चा है, कोई भाई बहन नहीं, ये वो रोते पिटते और जा रहे हमें भेज हैं, रहे हैं। घबरा रहे हैं। तो उनको पहले से कुछ घबराहट थी। उसके बाद बेहोश होते हुए थे, स्ट्रेचर्स में देखा लोग जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने अपनी ऑटोमेशन लगाई है, उन्हें कोई मतलब तारें वारें लगाई हैं, कैमरे लगाए हैं, सेंसर लगाए हैं रोबोट्स कि हमें वहाँ रुकना ना पड़े। मगर सर्वेल हो रहा, अगर कुछ ब्रेक होता है, ये वो होता है, तो तुरंत अलार्म बज जाएगा, वे भागते हुए आएंगे, समथिंग लाइक दैट। और राजनाथ जी यही बेसिकली कहा था कि देखो जब तक तुमने अपनी इतनी आर्मी रखी हुई है एलएसी पे, तो क्या तुम नेगोशिएट करोगे, क्या दोस्ती की बात करोगे? पहले पीछे जाओ, हर बंदा जाए फिर ही दोस्ती हो सकती है। उसके ऊपर से मेरे ख्याल से इवेंचुअली इंडिया तो यही कहेगा पहले अक्सर चीन को वापस करो, फिर बात करेंगे। चाइना तो देने वाले तो और ग्रैब करने की लगा हुआ है। उसके काउंटर में वो लोग क्या चाल चलते हैं, वो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो हर बंदे ने अपने अड़ंगे इंडिया को बोलना चाहिए, देखो जो हमारी चीज़ है वो तो हमारी है, पहले अक्सर चेन वापस करो, फिर बात होगी। और जब तक ये डिस्प्यूट्स ठीक नहीं होते कभी कुछ सुलह नहीं हो सकती। तब तक आप बातचीत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे इंडिया के पास कोई ऐसा वेपन आ जाए जो चाइना के पास नहीं हो। अभी प्रॉब्लम यह है कि चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से 3 टाइम्स ज़्यादा है, उनका जीडीपी 5 टाइम्स ज़्यादा है, मगर उनको हाई ऑल्टीट्यूड पे फाइट करना नहीं आता। तो कुछ ऐसी जगह हैं, ना तो उन्होंने कोई एक्चुअल किसी वॉर्स में वो पार्टिसिपेट करते, तो एक्चुअल ट्रू वॉर्स में तो गए नहीं है। तो अल्टीमेट उनका ये, उनका माल सब कुछ है, मगर लोगों को इतना ज़बरदस्त फाइट करना नहीं आता। एक तो हाई ऑल्टीट्यूड में, और रेगुलर भी जो नज़र आता है उनके बच्चे जो रोते हुए नज़र आए थे बसों में। अब इंडिया को सिर्फ यही है कि तेज़ी से कोई ऐसा वेपन बनाना चाहिए जिसमें औरों के पास वो वेपन ना हो। अभी तक तो कांग्रेस ने पूरा खरीदारी चालू की हुई थी, इससे खरीदो से चाइना से, उससे आप कभी भी आप ग्रेट नहीं बन सकते, दुनिया से खरीदते रहेंगे। बिल्कुल। अब मोदी जी कर रहे हैं मेक इन इंडिया, तो डेफिनेटली को वेपन बनेगा जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। तब चाइना को नजर आएगा कि भैया अब तो माल इंडिया का वापस करो और पीछे हो जाओ। नहीं, अब चाइना को दिख रहा है खतरा विद इंडिया की, ये तो कंपटीशन में आ रहे हैं। पहले वो सोचता था कि पता नहीं मैं क्या हूँ, तो इंडिया तो मेरे से compete ही नहीं कर सकता, पर अब उसको समझ में आ रहा है कि भाई तुम इंडिया से पंगा लेना तुम्हारे। और अभी उनको नजर आया जैसे एप्पल वहां से मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, वही तो कह रही हूँ कि अब चीजें जो उनके वहां से जा रही हैं और इंडिया में आ रही हैं, अब इनको लग रहे हैं धक्के। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।